नमस्कार, मैं अनिल कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं हाईवे एग्जाम क्लासेस पे। जैसा कि हम इस क्लास में पढ़ रहे हैं प्रॉफिट एंड लॉस, लाभ और हानि। तो आज हम की दूसरी क्लास कराने वाले हैं। इससे पहले हम एक क्लासेस करा चुके हैं और हमने इसके बारे में बताया था कि यहाँ से अगर किसी वस्तु को ख़रीदा जाता है तो उसे हम कॉस्ट प्राइस क्रय मूल्य कहते हैं, और जिस पर किसी वस्तु को बेचा जाता है उसे सेलिंग प्राइस यानी कि विक्रय मूल्य, और जो किसी वस्तु पर रेट लिखा होता है तो उसे हम लिखित मूल्य एमपी या मार्केट प्राइस कहते हैं। तो हमने इसके बारे में जो यहाँ से सूत्र, यहाँ से एसपी कैसे निकालते हैं, सीपी कैसे निकालते हैं, और हमें लाभ दिया होता है तो सीपी कैसे निकालते हैं, प्रॉफिट लॉस कैसे निकालते हैं, सबके बारे में डिस्कस किया था। तो आज हम जानते हैं यदि आपको डायरेक्ट प्रॉफिट लॉस, जैसे प्रॉफिट दे रखा है, हमें गिवन है दिया हुआ है, यदि हमें गिवन दे रखा है सीपी हमें गिवन है और प्रॉफिट परसेंटेज भी गिवन है। सीपी भी दे रखा है और यहाँ से प्रॉफिट परसेंटेज भी दे रखा है। तो हम यहाँ से एसपी निकाल लेंगे। तो एसपी निकालने के लिए डायरेक्ट हमारे पास फॉर्मूला होता है सीपी मल्टीप्लाई 100 प्लस प्रॉफिट परसेंटेज और अपॉन में 100। डायरेक्ट आप इस फॉर्मूले की हेल्प से सीपी एसपी निकाल सकते हैं। यदि लॉस दे रखा हो, यदि आपको लॉस परसेंटेज दे रखा हो तब एसपी निकालना हो तो एसपी इक्वल सीपी गुणा 100 माइनस लॉस परसेंटेज करेंगे और अपॉन में 100। यहाँ से निकाल सकते हैं आप। यदि एसपी दे रखा हो और प्रॉफिट परसेंटेज दे रखा है, एसपी निकालना है तो सीपी 100 में प्लस प्रॉफिट परसेंटेज को ऐड कर देंगे और अपॉन में 100। ऐसे यदि आपको लॉस दे रखा है तो लॉस 100 में से माइनस करेंगे, अपॉन 100 आ जाएगा। यदि आपको एसपी दिया हुआ है, अब की बार यदि आपको एसपी दिया हुआ है, एसपी गिवन है और प्रॉफिट परसेंटेज, प्रॉफिट या लॉस परसेंटेज तुम्हें दे रखा है, प्रॉफिट या लॉस परसेंटेज दे रखा है, तो सीपी निकालने के लिए सीपी निकालेंगे यहाँ से एसपी गुणा ऊपर 100 आएगा और नीचे यदि प्रॉफिट है तो प्रॉफिट को ऐड कर देंगे 100 में। यदि तुम्हें लॉस दे रखा है तो एसपी, इसे लॉस दे रखा है तो 100 और अपॉन 100 में से लॉस को माइनस कर देंगे। इस प्रकार हम सीपी और एसपी निकाल सकते हैं। और यदि आपको एमपी दे रखा हो, जब भी आपको किसी डिस्काउंट की बात करता है, मान लो कोई डिस्काउंट आपको दिया गया है, कोई बट्टा दे रखा है, डिस्काउंट परसेंटेज दे रखा है और आपको गिवन दे रखा है एमपी जो लिखित मूल्य है, और आपसे कहता है कि एसपी ज्ञात करो, तो एसपी निकालने के लिए डायरेक्ट फॉर्मूला होता है एसपी इक्वल एमपी गुणा 100 माइनस डिस्काउंट और अपॉन 100। डिस्काउंट 100 में से डिस्काउंट परसेंट दो भी दे रखा होगा, उसे 100 में से माइनस करेंगे और अपॉन क्या आ जाएगा 100। यदि आपको एमपी पर डिस्काउंट दे रखा है, एमपी दे रखा है, डिस्काउंट दे रखा है, तो इस पर हमेशा एसपी निकालें। एसपी निकालेंगे तो एसपी निकालने का फॉर्मूला एमपी 100 माइनस डिस्काउंट अपॉन 100 आ जाएगा। यदि आपको एसपी दे रखा है, एसपी दे रखा है और डिस्काउंट परसेंटेज, डिस्काउंट दे रखा है, अगर आपसे कहता है कि एमपी ज्ञात करो तो एमपी निकालेंगे यहाँ से कितना, एसपी गुणा 100 ऊपर पहुँच जाएगा और 100 माइनस डिस्काउंट कितना हो जाएगा, 100 माइनस डिस्काउंट कर देंगे। तो यहाँ से एमपी और एसपी, सीपी और एसपी कैसे निकाल सकते हो, ये डायरेक्ट फॉर्मूले हैं। जनरली इनकी हेल्प से आप आसानी से फॉर्मूले निकाल सकते हैं, जो क्वेश्चन है वो निकाल सकते हैं। तो आइए अब इस प्रकार के किस प्रकार से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, हम चलते हैं क्वेश्चनों पे। तो आज प्रॉफिट एंड लॉस की दूसरी क्लास हम करा रहे हैं। ये जितने यूपीएसआई, जो लेटेस्ट में यूपीएसआई एग्ज़ाम लगा हुआ है, यूपी पुलिस, एसएससी, सीजीएल, सीएचएसएल, एमटीएस और जितने भी ऑल कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम होते हैं, जितनी भी प्रतियोगी परीक्षाएं होती हैं, सबके लिए इम्पोर्टेंट है और इस चैप्टर से क्वेश्चन 100% पूछा ही जाता है। तो आज की क्लास का पहला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 1।
क्वेश्चन नंबर 1, जब एक वस्तु को 800 रुपये में बेचा जाता है, जब एक वस्तु को 800 रुपये में बेचा जाता है तो उसमें मिलने वाला लाभ जब उसी वस्तु को 275 रुपये में बेचा जाता है तो उसी वस्तु से होने वाली हानि का 20 गुना है। तो ज्ञात करो कि 20% लाभ कमाने के लिए उस वस्तु को किस कीमत पर बेचना चाहिए। 20% लाभ कमाने के लिए उसका क्या पूछा है, विक्रय मूल्य पूछा है कि इस वस्तु पर बेचना चाहिए। अब हमें दिया हुआ है कि एक वस्तु को 800 रुपये में बेचने पर, और जो उस वस्तु को 275 रुपये में बेचने पर जो होने वाला लाभ है पहले और बाद में होने वाली जो हानि है उसका कितना है, 20 गुना है। 800 रुपये पर किसी वस्तु को सेलिंग करा जाता है, बेचा जाता है, तो उस पर और 275 रुपये पर जो भी सामान बेचा जाता है तो उस पर जो प्रॉफिट होता है हमारा सीपी, उस पर जो प्रॉफिट होता है वो क्या है, हानि का 20 गुना है। हम मान के चलेंगे कि माना इस पर होने वाली जो हानि है अब यहाँ से 20 गुना है। 20 गुने का मतलब यदि हानि, मान लो मैंने माना हानि को, यदि हानि होती है हमें एक्स की, हमें एक्स रुपये की हानि होती है, हानि होगी तो क्या करते हैं माइनस, यानी कि माइनस जो दर्शाता है हमारा वो बताता है कि हानि हो रही है, यानी कि माइनस एक्स। अगर माइनस एक्स की हानि होती है तो इसका 20 गुना है क्या, प्रॉफिट, इसका 20 गुना है प्रॉफिट। प्रॉफिट को क्या करते हैं, प्रॉफिट यानी कि प्लस बताता है हमारा क्या, इसमें प्रॉफिट हुआ है। अगर कोई भी यदि एस पी से सी पी को माइनस करते हैं, हम घटाते हैं, तो उसमें से यदि माइनस का वैल्यू निकल के आएगी तो ये डिनोट करता है कि आपको हानि हुई है। यदि वो वैल्यू क्या आती है, प्लस की आती है, एस पी में से सी पी को माइनस करके, अगर वो प्लस की आती है तो इसका मतलब आपको डिनोट करता है कि वो बताता है कि आपको प्रॉफिट हुआ है। यदि आपको माइनस एक्स रुपये की हानि हो, आपको एक्स रुपये की हानि होती है तो इसका हानि का 20 गुना है कितना, प्रॉफिट। तो आपको कितने का प्रॉफिट होता है, मतलब प्लस का जो दर्शाता है आपको ये बताता है प्रॉफिट को, यहाँ से प्रॉफिट को दर्शाता है। तो प्रॉफिट हम कैसे निकालते हैं, तो प्रॉफिट निकालते हैं 800 माइनस कितना हो जाएगा 20x, सीपी कैसे निकालेंगे, 800 माइनस 20x बराबर 275 प्लस x। हानि हुई है तो ये हमारा x है तो ये ऐड हो जाएगा। यहाँ से दोनों की वैल्यू, यहाँ से अब 20 कहाँ जाएगा, x दूसरी तरफ ले जाएंगे, ये 800 इधर, 800 माइनस 275 इधर ले आएंगे और बराबर कितना बन जाएगा 20 और 1 21x। यहाँ से इसे घटाएंगे तो कितना बनेगा 5, और यहाँ 9 में से 7 जाएगा तो 2 बचेगा, और यहाँ कितना बचा 7 में से 2 जाएगा तो कितना बचेगा 5 बचेगा, 525 बराबर कितना 21x। अगर हम x का मान निकालें हैं तो x का मान कितना आ जाएगा भाई 525 बटे 21, और 21 से हम कट करेंगे तो कितना हो जाएगा 21 दूनी 42 और 21 पंजे 105। तो x की जो वैल्यू निकल के आई यहाँ से x बराबर आया हमारे पास 25 निकल के, कितना आया भाई 25, यानी कि 25 रुपये की हानि होती है, हानि। अब उसे हानि कितने की हुई, हानि हुई माइनस का x, यानी कि 25 रुपये की हानि होगी हुई उसे। अब 25 रुपये की हानि हो गई तो हमारे पास एस पी, यहाँ से सी पी कितना है, सी पी की हम बात करें यानी कि क्रिया मूल्य की बात करें तो क्रिया मूल्य 275, या तो आप 25 इसमें 25 की 20 से गुणा करें, 25 दूनी 50 पे 500 में से घटाएं तब आप सी पी निकाल सकते हैं, या 275 में 25 ऐड कर दें तो यहाँ से सी पी निकाल सकते हैं। दोनों में से कोई से सी पी निकालेंगे तो 275 प्लस 25 की हानि हुई है तो भी 25 ऐड कर देंगे तो कितना आ जाएगा 300 रुपये। 300 रुपये का हमारे पास क्या आ गया, सीपी निकल के आ गया। 300 रुपये का हमारे पास क्रिय मूल्य है। हमसे पूछा गया है कि 20% लाभ कमाने के लिए इस वस्तु को कितने रुपए में बेचना होगा, तो हमसे पूछा गया है एसपी। अब एसपी के लिए मैंने अभी फॉर्मूला बताया था क्या, सीपी गुणा 100 प्लस, यदि परसेंटेज में प्रॉफिट तुम्हें दे रखा है तो 100 में ऐड कर देंगे और बटे में क्या लगाएंगे 100। तो यहाँ से सीपी कितना है भाई 300 सीपी हमें दिया हुआ है, निकाला अभी हमने। 100 में कितना प्रॉफिट हो रहा है 20% का, तो 120 और बटे कितना 100 बटे 100, 2 जीरो से 2 जीरो कैट हो जाएंगे, 12 या कितना आ जाएगा 36, 360 रुपये। तो 360 रुपये क्या आ जाएगा, हमारा आंसर आ जाएगा 360 रुपये। उसका क्या है भाई 360 रुपये उसका विक्रय मूल्य है। यदि आप 20% का लाभ कमाना चाहते हैं तो आपको वो वस्तु 360 रुपये में बेचनी होगी। ये तो रही इसकी बेसिक की बात, मतलब आप इस प्रकार से कोई भी क्वेश्चन बेसिक कर पाते हैं। पर इस क्वेश्चन को यदि हम बेसिक करते हैं तो ये क्या हमें ज़्यादा समय लगता है।
तो इसलिए अब मैं आपको बताऊंगा कि आप सेकंडों में इसका आंसर कैसे, ट्रिक के माध्यम से कैसे कर पाएंगे। यदि मैं इस वाले को अगर आपने ये कर लिया हो तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। मैं इसे रब कर देता हूँ। अभी हमने बताया था क्या, अभी इसमें क्वेश्चन में दिया हुआ है कि यदि 800 रुपये पर होने वाला लाभ, यदि किसी वस्तु को 800 रुपये में बेचा जाता है तो उस पर होने वाला लाभ, और 275 में बेचा जाता है उस पर होने वाली हानि, दोनों को हम क्या कर लें, माइनस कर लें। दोनों को माइनस करेंगे तो यहाँ से बनेगा हमारे पास कितना, 525। दोनों को माइनस करें यहाँ से, दोनों को माइनस करने के बाद ये कैसे आता है, क्योंकि अभी हमने निकाला था कि इन पर दोनों का क्या आता है, डिफरेंस आता है दोनों का। अब यहाँ से 525 हमारा निकल के आया। अब इसने दे रखा है कि इस पर होने वाली हानि का 20 गुना है, जो प्रॉफिट है इस पर होने वाली हानि का 20 गुना है। 20 गुने का मतलब यदि हानि मान लो, यदि हानि को हमने माना हानि 1 है, तो इसका मतलब जो प्रॉफिट है, जो लाभ है, वो इसका कितना है, हानि का 20 गुना है, 20 गुना। तो इनका ये किस रेशियो में है, 1:20, यानी कि अगर ये 1 है तो ये कितना होगा, 20 गुना यानी कि 20। अब दोनों की वैल्यू कितनी दे रखी है भाई, दोनों का मान यानी कि दोनों टोटल क्या है, 21। दोनों का जो वैल्यू दे रखी है कुल मिलाकर के 525 के बराबर दे रखी है। अब 21 एक की वैल्यू हम निकालें यहाँ से तो कितना आ जाएगा, 525/21। 21 से कट करेंगे 525 को तो कितनी बार कट होगा, 25 बार। तो एक का जो मान आया निकल कर के वो आया हमारा कितना, 25। एक का मान 25 के बराबर है। हमसे पूछा गया है क्या, हमसे पूछा गया है कि इसका क्या होगा, अभी विक्रय मूल्य कितना होगा। अब यदि 25 रुपये की हमें हानि हो रही है, 25 रुपये की हानि हो रही है, हानि 25 रुपये की हो रही है यहाँ से, क्योंकि एक का मान 25 है, तो भाई यहाँ से 20 यानी कि लाभ कितने हो जाएगा, 25 दूनी 50, 500 रुपये का लाभ हो जाएगा। आपको 25 रुपये की हानि है तो 500 रुपये का क्या हो गया, लाभ हो गया। यदि आपको यहाँ से यदि लाभ आपको 500 रुपये का है, 800 रुपये में कोई भी सामान बेचा जाता है, तो आपका सीपी कितना होगा भाई, सीपी दोनों कंडीशनों में निकाल सकते हो। सीपी कितना, 800 रुपये का अगर कोई सामान बेचा जाता है, 500 रुपये का लाभ है तो घटा देंगे भी इसमें से, तो सीपी कितने का होगा, 300 रुपये का। सीपी कितने का आएगा, 300 का। अगर आप इससे ना निकालना चाहते हैं, आप इससे निकालना चाहते हैं कि आपको 25 रुपये की हानि हुई, तो सीपी निकालेंगे तो 275 प्लस, अब प्लस करना पड़ेगा क्योंकि हमें क्या हो रही है, हानि, यानी कि आपकी बार सीपी क्या है, बड़ा है हमारा। जब किसी सामान को हमने ज़्यादा पे ख़रीदा है और कम में बेचा है, जब भी तो हानि हुई, तो इसका मतलब उसे 25 का हम ऐड करेंगे तो सीपी निकल के आएगा भी कितना, 300 रुपये। मतलब दोनों कंडीशनों में कोई से भी करो आप, अगर जिस पे हानि होती है उसमें हानि को जोड़ देंगे, अगर प्रॉफिट हो रहा है तो उसमें ऐड कर देंगे। तो यहाँ से इसमें माइनस कर देते हैं, मतलब 800 में से 500 माइनस करेंगे, 300 रुपये आ जाएगा। अब हमसे पूछा गया है कि एसपी कैसे निकालेंगे, तो एसपी निकालने के लिए मैंने फॉर्मूला बताया था, सीपी गुणा कितने का लाभ होता है, 120 का लाभ कमाने के लिए, और अपॉन में कितना, 100, 2 जीरो से 2 जीरो कट हो जाएंगे, कितना बनेगा भाई, 12 या 36। 360 रुपये में यदि वस्तु को आप बेच दो तो आपको 20% का लाभ हो जाएगा। तो आप शॉर्ट ट्रिक के इसके माध्यम से आसानी से आप क्वेश्चन कर पाएंगे बिना एक्स माने। तो आइए नए क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 दिया हुआ है कि एक वस्तु को 717 रुपये में बेचने पर मिलने वाला लाभ, एक वस्तु को 717 रुपये में बेचा जाता है तो उस पर जो मिलने वाला लाभ है, उस पर मिलने वाला लाभ उसी वस्तु को 527 रुपये में बेचकर मिलने वाली हानि से 11.1/9% ज़्यादा है। तो 10% लाभ कमाने के लिए उस वस्तु को कितने रुपए में बेचना होगा। जस्ट बिल्कुल भाई सेम सवाल है। अब की बार जो भी हमें वैल्यू दी थी गुना ना करके दे करके अब की बार उसने दे दिया फ्रैक्स, हमें परसेंटेज में दे दिया। अब एक चीज़ हम जानते हैं भाई, यदि परसेंटेज आती हो, ये आपको अगर परसेंटेज आती है तो आप जल्दी से आसानी से एक प्रकार के क्वेश्चन कर पाते हैं। तो मैं यही कहूँगा कि आप इनकी फ्रैक्शन याद कर लें और आप फ्रैक्शन तोड़ के इन प्रकार के क्वेश्चनों को करें। तो 11/1/9 इसकी जो फ्रैक्शन हम तोड़ते हैं तो ये आता है हमारे पास 1/9। 1/9 अगर सीपी हमारा 9 है तो 1 रुपये का क्या हो जाएगा, हमें प्रॉफिट हो जाएगा भाई। या इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि 717 रुपये में बेचने पर मिलने वाला जो लाभ है, अभी इसे हम करेंगे शॉर्ट ट्रिक के माध्यम से। 717 में जो हमारा क्या हो रहा है, लाभ हो रहा है अभी 717 में किसी वस्तु को बेचकर जो होने वाला लाभ है और 527 में बेचकर किसी वस्तु पर जो होने वाली हानि है, वो यहाँ से दोनों का डिफरेंस करेंगे कितना आएगा भाई, 7 में 7 0 और यहाँ से 11 में से 2 जाएगा तो कितना बचेगा भाई 9।
और यहाँ से कितना बचा हमारा 6, 6 में से 5 जाएगा, कितना बचेगा अभी 1। यहाँ से हमने इसे माइनस कर लेंगे, 7 में 7 0, और यहाँ हमारा 1 जाने का नहीं है तो 11, 11 में से 2 जाएगा तो 9 बचेगा, और 6, 6 में से 5 जाएगा तो 1, 190 आ जाएगा भाई। अब यहाँ से इसकी फ्रैक्शन, अब देखो यहाँ से ये कह रहा है कि 11 से ही 1/9 ज़्यादा मिलता, मतलब यदि आपको हानि यदि आपको 9 रुपये की हानि है, आपको 9 रुपये की हानि है, तो आपको प्रॉफिट यानी कि 1 का प्रॉफिट हो गया, यानी कि तो आपको जो प्रॉफिट होगा 10 रुपये का होगा। आपको यदि 9 रुपये की हानि हो रही है तो आपको प्रॉफिट कितना होगा, 10 रुपये का होगा बिल आप। अब इन दोनों का जो रेशियो है आप दे रखा है 190 के बराबर, 10 और 9 19, 19 की वैल्यू 190 के बराबर दे रखी है, तो 19 कम 19, तो 1 का जो मान आएगा निकल करके वो कितने हो जाएगा, 10 के बराबर। 1 का मान 10 के बराबर, तो भी हानि कितने की हो गई, 10 9 90। 1 की वैल्यू 10 के बराबर है तो 9 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 90। और यहाँ से यदि 1 की वैल्यू 10 है तो 10 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 100। तो भाई 100 रुपये का आपको लाभ है और 90 रुपये की क्या है, हानि। हम CP निकाल लेंगे यहाँ से। CP कैसे निकालेंगे कि यदि 770 रुपये में किसी वस्तु को बेचा जा रहा है, 100 रुपये का लाभ है, तो भी आपका जो CP बनेगा 617 बनेगा। कितना बनेगा भाई, 100 रुपये घटा देंगे। तो हमें निकालना है क्या, SP। हमें SP निकालना है, तो SP निकालने के लिए कितने % लाभ की बात कर रहा है, 10% की। तो 617 गुणा 110, अब बट्टे में कितना 100, 1 0 से 1 0, इसकी गुणा करने में ये भाई 11 7 77 का 7, हासिल लगे कितने 7, और 11 कम 11, 11 7 कितना हो गया 18, हासिल लगा 1, और 11 6 66 और 1 67, और 1 नीचे 0 भी है तो 1 के बाद में % लगा देंगे, तो ये आ जाएगा हमारे पास SP निकल के 678.7 रुपये। ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। इस प्रकार आप आसानी से इस प्रकार के क्वेश्चन कर सकते हैं। तो आइए नए क्वेश्चन पे चलते हैं भाई। क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3, एक आदमी किसी वस्तु को 9% की हानि पर बेचता है। अगर वह इसको 750 रुपये ज़्यादा में बेचता तो 7% का फायदा होता भाई। प्रारंभ में उसका क्रय मूल्य बताओ क्या था। अब यहाँ से हमसे पूछा गया है कि प्रारंभ में उसका क्रय मूल्य क्या था। किसी वस्तु को 9% की हानि पर बेचता है, तो मैं मान के चलूँगा कि माना यदि मेरे पास CP, यदि मैं CP को मान के चलूँ भाई मेरे पास CP कितना है, किसी वस्तु का मूल्य है 100 रुपये है, किसी वस्तु का मूल्य 100 रुपये है, उसको 9% की हानि पर बेच दो भाई। अब 9% की हानि पर बेच दोगे तो 9% की हानि का मतलब कितना है भाई, 9% की हानि का मतलब 91 रुपये। भाई जब 100 पे तुम 9% की हानि हो जाएगी तो कितना बचेगा भाई, 91 रुपये का SP। जो SP आएगा हमारा 91 रुपये आएगा भाई। किसी वस्तु को 9% की हानि पर बेचने पर अगर वह किसी वस्तु को 750 रुपये ज़्यादा में बेचता तो 7% का फायदा होता भाई। अब यदि CP को बदलने की बात नहीं करी है, अब उसने बोला है कि यदि 750 ज़्यादा में बेचता तो उसे 7% का क्या हो जाता, फायदा हो जाता, यानी कि 107 रुपये में बेचता भी उसे। कितने में बेचता, 107 रुपये में। 107 रुपये में बेचता तो उसे 750 का लाभ होता। तो इन दोनों का यानी कि लाभ कब होगा, जब इन दोनों के भाई एक को ज़्यादा में बेचा एक को कम में बेचा, तो ज़्यादा में बेच दिया पहले, कम में बेच करके, तो इसे क्या हो गया, प्रॉफिट हो गया। प्रॉफिट कितने को हो गया, 7 में से 1 जाएगा, कितना बचेगा भाई 6, और यहाँ से 10, 10 में से 9 जाएगा, कितना बचेगा भाई 1, यानी कि 16 की वैल्यू कितने के बराबर है, 750 के बराबर है। इतने रुपये का उसे फ़ायदा हो गया। यहाँ से एक का मान निकाल लेंगे, एक का मान कितना आ जाएगा, 750/16। हमें क्या निकालना है, यहाँ से हमें निकालना है, उसने पूछा है कि क्रय मूल्य कितना था। क्रय मूल्य कितना था भाई, 100 रुपये। हमें निकालनी है 100 की वैल्यू, तो 100 की वैल्यू हम निकालेंगे यहाँ से 750/16 और गुणा 100, इसका मान निकाल लेंगे। तो यहाँ से कट करेंगे भाई, 4 चौक 16, और 4 से इसे कट करेंगे तो 25 चौक 100 होता है अभी हमारा। अब ये 4 से कट हो जाएगा क्या, 2 से कट कर लो भाई, 2 दूनी 4, 2 तिया 6, 1 बच्चा 15 हो गया, 2 सत्ते 14, 2 पंजे 10। तो भी ये बनेगा हमारा कितना, 25, इसकी गुणा कर लें, इसमें हम गुणा करेंगे तो 25 पंजे 125 का 5, हासिल लगे 12, और 25 सत्ते 175, 175 और 77 और 87 का 7, हासिल लगे 18, और 25 या 75, 75 और 8 कितना हो जाएगा भाई, ये हो जाएगा हमारे पास 8 5 13 का 3, 7 और 1 8 और 1 9।
यहाँ से कितना बनेगा भी 9375 और बटे में हमारा कितना है 2, 2 से कट कर लेंगे, 2 चौक 8, कितना बचेगा 13 हो जाएगा, 2 छंग 12, 1 बचेगा, 2 अट्ठे 16, 2 सत्ते 14 और 2 पंजे 10। तो हमारे पास जो क्रिया मूल्य निकल के आ जाएगा 4887 रुपये और 50 पैसे। ये हमारा क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा CP निकल करके। तो इस प्रकार आसानी से इस प्रकार के क्वेश्चन को आप कर सकते हैं। तो आइए नए क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 दिया है कि एक आदमी किसी वस्तु को 7% के लाभ पर बेचता है, अगर वह इसको 4248 रुपये ज़्यादा में बेचता तो 13% का लाभ होता। भी 13% का लाभ होता तो हमसे पूछा गया है कि क्रिया मूल्य ज्ञात करो। तो क्रिया मूल्य हम मान के चलेंगे कि CP को मान के चलेंगे शुरू में। यदि CP हमारे पास 100 है तो 7% लाभ पर बेचता है। 7% लाभ का मतलब है 107 में बेचता है। अगर वह इसे इतने ज़्यादा में बेचता तो 13% का लाभ होता। भाई 13% का लाभ होता है, यानी कि CP अभी 100 ही है हमारा, तो 113 है, यानी कि लाभ कितना हो जाता 113 का। तो यहाँ से कितना ज़्यादा में बेचा भाई, कितना ज़्यादा में 6 ज़्यादा में बेचा। 6 की वैल्यू हमें दे रखी है 4248। तो 1 का मान हम निकालेंगे तो कितना आ जाएगा 4248। हमें निकालना है कितना 100, हमें 100 निकालना है। तो 100 की वैल्यू निकालेंगे यहाँ से 4248। क्योंकि 100 हम क्यों निकालें, क्योंकि CP हमने माना है 100। 4248 बटे 6 गुणा 100, 6 सत्ते 42 और 0 6 अट्ठे 48। तो कितना आ जाएगा भाई 708 और 00, कितना आ जाएगा भाई 70,800। ये हमारे पास आ जाता है CP निकल करके। ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो आइए नए क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5। एक आदमी किसी वस्तु को 20% के लाभ पर बेचता, अगर वह इसे 10% कम में खरीदे तो 18 रुपये कम में बेचे तो 30% का लाभ कमाने के लिए कमाए। यदि उसे 30% का लाभ हो तो उसका क्रिया मूल्य बताओ। प्रारंभिक जो क्रिया मूल्य क्या था। यहाँ से हमें दिया हुआ है कि 20% लाभ पर बेचता। अब हमसे पूछा गया कि प्रारंभिक क्रिया मूल्य क्या था। तो भाई क्रिया मूल्य को हम मान के चलेंगे। CP को माना हमने, CP हमारे पास शुरू में कितना था 100 रुपये था। CP हमारे पास 100 रुपये था, तो 20% का लाभ हो गया। 20 पे 20% का लाभ हो गया, मतलब 20% का लाभ 120। 120 का क्या हो गया भाई, यहाँ से 120 रुपये में बेच दिया। 100 रुपये में खरीदा तो 20% का लाभ 120 में बेच दिया। यदि उसने 10% कम में खरीदा गया हो तो देखो उसने सब बोलिए कि अब की बार CP को भी चेंज कर दिया अभी उसने। यदि इसे 10% कम में खरीदा गया होता, मान लो यानी कि 90 रुपये में खरीदा गया होता, अब की बार 10% यानी कि 10% कम यानी कि 90 रुपये में खरीदता तो 18 रुपये कम में बेचा होता तो उसे 30% का लाभ होता। अब के 30% किस पर लाभ होगा, 90 रुपये पर। भाई 30% का लाभ होगा तो 30% का प्रॉफिट कितना, इस पर 20% का प्रॉफिट हो रहा है हमारा पहले। यदि CP हमारा 100 है, आपकी CP 90 है, तो इस पर कितने का प्रॉफिट है 30% का। 90 का 30% निकालेंगे तो भाई कितना आएगा, 90 का 30% कितना प्रॉफिट हो गया। यहाँ से 9 × 27, 9 × 27 तो कितना बनेगा भाई 27 90 में ऐड कर देंगे हम तो 7 9 2 11, 117 रुपये। 117 रुपये का आपकी बार क्या हो जाएगा, उसे प्रॉफिट हो गया। 117 रुपये का प्रॉफिट हो गया। अब की बार अगर 90 में बेचता है तो यहाँ से उसे 30% का लाभ हो जाता है, तो 170 रुपये में बेचता है। इन दोनों का यहाँ से दे रखा है कि अब यहाँ से क्या होगी भी, इसमें कमी होगी। पहले 20 में बेच रहा है, आपकी बार 17 में बेच दिया, यानी कि 3 रुपये की कमी होगी, जो बराबर दे रखी है 18 के। तो 3 छंग 18, 3 छंग 18, जो एक की जो वैल्यू है यहाँ से 6 रुपये है। अब हमसे पूछा गया है कि प्रारंभ में क्रिया मूल्य कितना था। एक की वैल्यू 6 है तो 100 हमसे पूछा गया है 100 की वैल्यू, तो 100 की कितनी हो जाएगी भी 600। तो प्रारंभ में 600 रुपये हमारे पास क्या था भी, क्रिया मूल्य था। ये हमारा आंसर हो जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं भाई। क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 दिया हुआ है कि एक आदमी किसी वस्तु को 10% के लाभ पर बेचता है, यदि उसने इसे 20% कम में खरीदा होता तो 20 रुपये ज़्यादा में बेचा होता तो 40% का लाभ होता। प्रारंभ में क्रिया मूल्य बताओ। तो भाई प्रारंभिक क्रिया मूल्य हम मान के चलेंगे कि 100 रुपये। हमारे पास CP कितना अभी 100 रुपये। यदि हमारे पास CP 100 रुपये है तो उसे 10% का प्रॉफिट हो जाता है पहले। जब 10% का प्रॉफिट हो जाएगा तो यानी कि 110 रुपये में बेचेगा भाई, 110 रुपये में बेचेगा उसे।
यदि अब कह रहा है कि यदि अगर इसे 20% कम में खरीदा गया होता, 20% कम में खरीदा गया होता तो उसे 20% कम में यानी कि कितना भाई 80, अब की बार CP कितना हो गया 80, तो उसे भाई 40% का लाभ होता, 40% का लाभ। अब 40% कितना होगा भाई, 4 अट्ठे 32, यानी कि 32 रुपये ज़्यादा में क्या करता भाई आपके बेचता। तो 80 में 32 क्या करेंगे भाई, देखो पहले 80 या तो आप ऐसे करके निकाल लें एक साथ ही से 140/100, इस प्रकार से भी आप कर सकते हैं। 2 जीरो से 2 जीरो कट हो जाएंगे, 14 अट्ठे कितना आ जाएगा भाई 112। या तो आप इस प्रकार से भी कर सकते हैं या अलग से भी 80 का 40% निकालें पहले, 80 का 40%, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो जाएंगे, 8 चौक 32, अब फिर इसमें 32 में 80 को जोड़ दें, 2 8 3 11। इस प्रकार आप दोनों तरह से कर सकते हैं। 140 100 में प्रॉफिट में जो भी दे रखा है आपको 100 जोड़ दें और आप इस प्रकार से कर लें। तो भाई आपको यहाँ से जो प्रॉफिट कितना, अब कितने में बेचेगा, 40% का प्रॉफिट है तो 112 में बेचेगा भाई। अब देखो पहले 10 में 110 में बेच रहा है, अब 112 में, यानी कि अब 112 में बेच रहा है, यानी कि ज़्यादा में बेच रहा है। कितना ज़्यादा में बेच रहा है, 2, और 2 की वैल्यू तुम्हें दे रखी है 20 रुपये, तो 2 ढाई 20, तो 1 की वैल्यू कितनी आ गई 10, 1 की वैल्यू 10 है, हमें निकालना है 100, हमें 100 निकालना है तो 100 से क्या कर देंगे अभी गुणा कर देंगे तो कितना आ जाएगा 1000 रुपये। तो उसका क्रिया मूल्य कितना था भाई प्रारंभ में, 1000 रुपये था। इस प्रकार हमारा आंसर आ जाता है। तो आइए नए क्वेश्चन पे चलते हैं भाई। क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 हमें दिया गया है, एक आदमी किसी वस्तु को 20% लाभ पर बेचता, एक आदमी किसी वस्तु को 20% के लाभ पर बेचता, यदि अगर उसने इसे 600 रुपये कम में ख़रीदा होता तो 400 रुपये कम में बेचा होता, 400 रुपये कम में बेचा होता तो बताइए कि 10% अतिरिक्त उसे लाभ हो जाता। जो लाभ हो जाता ना, पहले यदि 20% लाभ हो रहा है उसे, तो अब की बार 10% ज़्यादा लाभ होगा, यानी कि 20 और 10 कितना 30% लाभ होगा। तो बताइए उसका क्रय मूल्य कितना था भाई यहाँ से। तो आप इस प्रकार के क्वेश्चनों को कैसे करेंगे और जल्दी से आप कैसे कर पाएंगे। तो 20% लाभ, अब देखो यहाँ से CP, अगर मैं इसे CP और SP का क्या कर लूँ, रेशियो ले लूँ भाई। अब रेशियो कैसे लेंगे, 20% का लाभ की बात कर रहा है तो 20% की फ्रैक्शन कितनी होगी भाई, 20% का मतलब 1/5। यदि 5 रुपये का मेरे पास CP है, CP 5 रुपये है तो 1 रुपये का लाभ हो जाएगा, तो SP कितना बनेगा, 6 रुपये बनेगा भाई। SP कितना, 6 रुपये। बाद में अगर इसे 600 रुपये कम में खरीदता और 400 रुपये कम में बेचा होता तो 10% का क्या होता, अतिरिक्त लाभ होता, यानी कि 10% अतिरिक्त कितना हो गया भाई, 30% प्रॉफिट हो गया। अब मतलब पहले 20 हो रहा है, 10 बाद में ज़्यादा हो गया, तो यानी कि टोटल मिला के 30 हो गया। 30 का मतलब है कितना, 3/10। यदि CP 10 रुपये है, CP 10 रुपये है तो अब कितने में बेचेगा, वो 13 रुपये में बेचेगा। 10 और 3 रुपये का क्या हो गया भाई, प्रॉफिट हो गया, यानी कि 13 रुपये में बेचेगा। अब यहाँ से उसने बात करी कि 600 रुपये कम में खरीदता, 600 रुपये कम में खरीदता और 400 रुपये कम में बेचता भाई, 400 रुपये कम में बेचा होता। तो आप इसमें क्रॉस प्रोडक्ट मेथड लगाएं, यानी कि इधर इसकी गुणा इसमें करेंगे, इसकी गुणा इसमें करेंगे, 13 पंजे कितना 65 और 10 छंग कितना हो जाएगा 60। अब 13 की गुणा इसमें करें और 10 की गुणा इसमें करें, यहाँ से तो कितना हो जाएगा 13 छंग 78, और यहाँ से ये कितना बनेगा 4000 -4 है। इन दोनों का डिफरेंस इन दोनों के डिफरेंस के बराबर होगा। यहाँ से तो कितना बनेगा, इन दोनों का डिफरेंस कितना आएगा अभी 5। जो 5 का जो मान होगा, 0 में से 0 0 और 8 में 4 गया 4, यानी ना भाई ये हमारा है कितना 400, तो ये बनेगा हमारा 4000। तो 0 0 और 8 और 7 में से 4 जाएगा, कितना बचेगा भाई 3 बचेगा भाई। तो 3800 की वैल्यू, यानी कि 3800 जो वैल्यू है 5 के बराबर है। यहाँ से 1 का मान हम निकाल लेंगे, 1 का मान निकालेंगे तो कितना आ जाएगा भाई 3800/5। 5 से इसे कट करेंगे, 5 7 35, 3 बचा, 5 6 30। यहाँ से कितना आया भाई निकल करके हमारे पास बनेगा 760। 1 का मान 760। हमसे पूछा गया है कि क्रय मूल्य ज्ञात करो प्रारंभिक। तो प्रारंभिक कितना क्रय मूल्य था भाई 5 था। 1 का मान 760 है तो 5 का मान कितना हो जाएगा भाई, 5 की गुणा करा देंगे, 760 गुणा 5, 5 की गुणा कराएंगे, 5 0 0, 5 30 का 0 यहाँ से लेके 3, 5 7 35 और 3 कितना हो गया भाई 38। और वैसे भी हमें यहाँ से 5 की वैल्यू निकल के आई तो हमारा 3800 मान हो गया। ये हमारा क्या आ गया भाई, आंसर आ गया। यहाँ भी आपका आंसर हो जाता है क्योंकि 3800 ये हमारा क्या हो गया भाई, CP हो गया, क्योंकि आपसे 5 की वैल्यू पूछी गई, नीचे आपको करने की जरूरत नहीं है, ये हमारा आंसर आ जाएगा।
तो आप इस प्रकार के क्वेश्चन को इस प्रकार ही करें। तो भाई आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 है कि एक आदमी ने 11 वस्तुएं 10 रुपये के हिसाब से खरीदी और 10 वस्तुएं 11 रुपये के हिसाब से बेच दी, तो उसे होने वाला जो या तो उसे प्रॉफिट होगा या हानि होगी। हमें ये बताना है कि यदि 11 वस्तुएं 10 रुपये के हिसाब से उसने खरीदी हैं और 10 वस्तुएं 11 रुपये के हिसाब से बेच दी, तो उसे लाभ होगा या हानि होगी, हमसे पूछा गया है। तो भाई यहाँ से वस्तु दे रखी है हमें, वस्तुएं दे रखी हैं और हमें दे रखा है यहाँ से इनकी कीमत दे रखी है, भी कॉस्ट दे रखी है। यदि 10 वस्तुएं हैं और 11 रुपये के हिसाब से क्या कर रहा है, अभी उसे खरीद रहा है वो CP, यानी कि ये CP है यहाँ से हमारा CP। 10 वस्तुएं यदि उसने 10 वस्तुएं 11 रुपये के हिसाब से खरीदी और 10 वस्तुएं 11 रुपये के हिसाब से क्या कर दी, भी बेच दी, यानी कि अब की बार हमारा SP है। अब की बार 10 वस्तुएं पहले 11 वस्तुएं भाई, पहले जो CP दे रखा है 11 वस्तुएं 10 रुपये के हिसाब से भाई उसने क्या करी, खरीदी, और बाद में 10 वस्तुएं 11 रुपये के हिसाब से बेच दी। भाई हमें निकालना है यहाँ से क्या उसे प्रॉफिट या होगा या लॉस होगा। तो यहाँ से भाई वस्तुओं को बराबर कर लें, दोनों आर्टिकल को, जो आर्टिकल की संख्या है उन्हें बराबर कर लें, तो हमारा आंसर निकल के आ जाएगा। आर्टिकल बराबर करने के लिए इसे मैं गुणा 10 से करूँगा और इसे गुणा करूँगा कितने से, 11 से। तो 10 से गुणा करूँगा, इसमें भी 10 से गुणा करूँगा, तो ये कितना हो जाएगा हमारे पास 100 रुपये, क्योंकि आर्टिकल की संख्या बराबर हो गई। इसे हम गुणा करेंगे 11 से, तो ये आर्टिकल की संख्या बराबर करने के लिए कितना हो जाएगा, 21। तो पहले यदि 110 वस्तुओं को 100 रुपये में बेचता है, खरीदता है, तो 110 वस्तुओं को 121 रुपये में क्या करता है, बेच देता है, तो उसे प्रॉफिट हो गया भाई कितने का, 21 का। और प्रॉफिट परसेंटेज हमसे पूछा है, तो 100 पे निकालेंगे तो 21% हमारा आ जाएगा गुणा 100। तो यहाँ से हमारा जो प्रॉफिट आएगा वो कितना हो जाएगा भाई, 21%। 21% का हमें क्या हो गया, लाभ हो गया अभी, लाभ परसेंट। ये हमारा क्या आ जाएगा, आंसर है। तो आप इस प्रकार के क्वेश्चनों को आसानी से कर पाएंगे। क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 दिया हुआ अभी हमें, एक आदमी ने कुछ संतरे में से 5 संतरे 1 रुपये की दर से और समान संतरे 4 संतरे 1 रुपये की दर से खरीदे। यदि उसने सभी 9 संतरे 2 रुपये की दर से बेच दिए, तो इन सभी में उसको 30 रुपये का घाटा हुआ। तो संतरों की संख्या पूछी गई है हमसे, कि पहले उसने बात करी है कि कुछ संतरों में से 5 संतरे 1 रुपये की दर से खरीदे, यानी भाई संतरों की संख्या, संतरे दे रखे हैं हमें यहाँ से संतरे, और यहाँ से फिर उनकी दे रखी है भी कॉस्ट, यानी कि उनकी कीमत। पहले 5 संतरे 1 रुपये की दर से भी खरीदे, उसने पहले CP दे रखा है अभी हमें 5 संतरे 1 रुपये की दर से उसने क्या कर दिए, भी बेच दिए। और बाद में 4 संतरे की दर से फिर बाद में खरीदे, मतलब खरीदने की बात कर रहा है अभी CP। बाद में उसने खरीदे कितने, 4 संतरे 1 रुपये की दर से, 1 रुपये की दर से। तो भाई पहले यहाँ से हम CP, इनका कॉस्ट जो CP दे रखा है इन्हें बराबर कर लेंगे। CP को बराबर करेंगे तो यहाँ से हम कितना गुणा करेंगे भाई, इसे बराबर करने के लिए 4 से इसमें भी गुणा करनी पड़ेगी। इसमें हम गुणा करेंगे कितने से, 5 से, तो 5 से इसमें भी गुणा करनी पड़ेगी। कहने का मतलब जो CP आएगा हमारा कितना आ जाएगा भाई, 4 पंजे 20, 4 पंजे 20, यानी कि 20 और 20 कितना हो जाएगा हमारे पास, 40 संतरे टोटल मिलके हो जाएंगे, और इनकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, 4 एकम 4 5, ये कितना हो जाएगा हमारे पास भाई 9, यानी कि 40 संतरों की जो कीमत हो जाएगी कितनी हो जाएगी, 9 रुपये। 40 संतरे 9 रुपये की दर से उसने खरीदे हैं। अब उन सभी को 9 संतरे, उन सभी संतरों में टोटल मिला के जो संतरे थे, 9 संतरे 2 रुपये की दर से क्या कर दिए, उसने बेच दिए भाई। ये हमारे पास क्या, CP। अब SP की हम बात करते हैं, 9 संतरे उसने 2 रुपये की दर से क्या कर दिए भाई, बेच दिए। तो इन संतरों की हमने की बराबर करनी पड़ेगी संख्या, तो इसमें गुणा करेंगे भाई 9 से इसमें भी गुणा करनी पड़ेगी। इसमें 40 से गुणा करेंगे तो 40 से इसमें गुणा करनी पड़ेगी 40 से। अब हमारे पास संतरों की संख्या कितनी होगी भाई, 360 हो गई। 360 संतरे अब इसने 9 नम 81 रुपये में बेचे, खरीदे ये, और इसने 40 दूनी 80 रुपये की दर से बेच दिए भाई। अब क्या हो गया भाई, इसे घाटा हो गया। अब घाटा हुआ कितने का, 1 का घाटा हुआ, और 1 के घाटा जो दे रखा है कि 30 रुपये के बराबर हुआ भाई। कितने के बराबर, 30 रुपये के। हमसे पूछा गया है कि उसने उसकी संतरों को, उसके बाद जो शुरू में संतरे थे वो संतरों की संख्या कितनी थी, संतरों की संख्या कितनी है भाई, 360। कितनी थी, 360, 9 चौक 36, 360। एक की वैल्यू 30 है, तो हम निकालेंगे यहाँ से 360 की इसमें गुणा कर देंगे भाई, तो कितनी आ जाएगी गुणा,
3 0 0 और 36 का कितना होता है 108। तो कितना आ जाएगा भाई 10,800 संतरे। ये आ गया हमारे पास संतरों की संख्या। संतरों की संख्या कितनी आ जाएगी भाई 10,800। प्रारंभ में हमारे पास 10,800 संतरे थे। तो ये क्या हो जाएगा हमारा आंसर हो जाएगा। तो आइए नए क्वेश्चन पे चलते हैं भाई। क्वेश्चन नंबर 10। एक बेईमान दुकानदार अपनी वस्तुओं को उसके क्रय मूल्य पर बेचने का वादा करता है, परंतु 30% कम वजन का प्रयोग करता है। अभी एक बेईमान दुकानदार है और दुकानदार क्या करता है अभी क्रय मूल्य पर अपनी वस्तु को तो कहता तो है कि क्रय मूल्य पर जितने मैंने खरीदा है इतने पर ही बेचूंगा, पर क्या कर देता है वो जब तोलता है सामान आपको जो देता है तो वो 30% कम वजन तोल देता है। अभी जब 30% कम वजन तोल देता है तो अब उससे तुमसे पूछा गया है कि अब उसे लाभ होगा या हानि होगी। अगर उसने लाभ कमाया तो कितना कमाया, हानि हुई है तो कितनी हुई है। तो भाई अब सिंपल सी बात है, मान लो मैं मान के चलूँ कि अब वो बात करता है शुरू में यानी कि मैंने एक किलो की बात यानी कि 1000 ग्राम मैंने जो भी मेरे पास वस्तु है, जो मैंने वस्तु खरीदी थी मेरे पास कितनी है 1000 ग्राम वस्तु है या 1 किलोग्राम है। अब यहाँ से इनकी जो कॉस्ट है वो मैंने मान के चला कि कॉस्ट इनका जो कॉस्ट है वो 1000 रुपये है 1000 ग्राम का। अब यहाँ से तो उसने बोला है कि मैं जितना खरीदूंगा इतने पर ही बेच दूंगा, तो यानी कि जो मेरे पास सीपी होगा वो भी 1000 ही होगा और जो इनका एसपी होगा वो भी 1000 ही होगा भाई, क्योंकि उसने बात करी है कि जितने पर खरीद रहा हूँ मैं उतने पर ही बेच रहा हूँ भाई। मैं मान के चल रहा हूँ कि मेरे पास जो सामान है 1 किलोग्राम यानी कि 1000 ग्राम, 1000 की कीमत 1000 ग्राम की कीमत 1000 ही रुपये है। तो यहाँ से वो बोल रहा है कि जो मैंने जितने पर सामान खरीदा मैं इतने पर ही बेच रहा हूँ भाई। लेकिन वो क्या करता है भाई, वो करता है कि जो 1000 ग्राम में से अब वो 1000 ग्राम देता आपको देता है कितना, आपको देता है वो कितना कम 30% कम 30% कम कितना मतलब 700। आपको 700 वो देता है 700 ग्राम भाई, आपको 700 ग्राम देता है, 30% कम देता है वो यहाँ से। तो उसे क्या होगा भाई, अब यहाँ से 700 ग्राम देता है, 1000 देना चाहिए था। प्रॉफिट ही जनरली बात है, आप उसे क्या होगा भाई प्रॉफिट होगा। प्रॉफिट कितने का होगा, जब एक की कीमत 1 रुपये है, 1000 की कीमत 1000 है तो 700 की कीमत 700 होगी। यानी कि आपको 700 ग्राम दे रहा है, यानी कि 700 रुपये की चीज़ दे रहा है 1000 में, तो आपको कितने का फ़ायदा हो गया भाई, उसे कितने का फ़ायदा होगा दुकानदार को 300 रुपये का। और किस पर होगा 700 रुपये पर, और गुणा कितना 100। 2 जीरो से 2 जीरो कट हो जाएंगे, तो यहाँ से कितना आ जाएगा भाई 7 चौक 28, कितना बचा 2 बचा 20 हो गए, 7 दूनी 14 और 6/7%। इतने परसेंट का क्या हो जाएगा भाई उसे प्रॉफिट हो जाएगा। ये हमारा क्या हो जाएगा आंसर। इस प्रकार से हमारा आंसर हो जाता है। इतने परसेंट का वो फ़ायदा कमाएगा आपसे, यानी कि आपको इतना वजन कम दे करके इतने रुपए का वो फ़ायदा कमा लेगा। तो आइए नए क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 11। एक बेईमान दुकानदार अपनी वस्तु वो को क्रय मूल्य पर बेचने का वादा करता है अभी, परंतु 1 किलो की जगह अब 960 ग्राम दे रहा है अभी आपको 960 ग्राम दे रहा है, यानी कि आपको 40 ग्राम का क्या कर रहा है अभी चूना लगा रहा हो। आपको 40 ग्राम का चूना लगा रहा हो तो वजन का प्रयोग करके लाभ % कमाओ। तो सिंपल सी बात है, जब 1 किलो में उस 960 देगा आपको, मान लो 1 किलो में 1 किलो के हिसाब से और उसी पे बेचने का वादा करता है वो। 1 किलो की जगह भाई आपको 960 दे रहा है वो, और कह रहा है कि वो मैं तुम्हें 1000 ही दे रहा हूँ भाई, मैं इतने पर जितने पर लाया हूँ इतने पे ले जाओ। जबकि ऐसा नहीं करता वो, आपको जो वजन दे रहा है वो तोल करके वो 960 दे रहा है। अब कहता है कि मैं इतने ही दे रहा हूँ, जितने पर लेकर आऊँ इतने पे खरीद कर ले जाओ, पर वो आपकी आंखों में झूल दे करके 960 ग्राम आपको दे रहा है। तो यानी कि कितने रुपए कितना कम दे रहा है 40, किस पर 960 पर, और गुणा 100। तो भाई जनरली बात है उसे प्रॉफिट होगा। 1 जीरो से 1 जीरो, इसे कट करेंगे कितना 4 एकम 4 और 4 दूनी 8, कितना बचा 4 चौक 16 24, इसे कट करेंगे 4 छंग 24 और 25 चौक कितना हो जाएगा अभी 100। 25/6, 25/6 का मतलब 6 चौक 24, 1/6%। इतने परसेंट का लाभ कमा रहे हैं आप। 4 से ही 1/6 का % क्या हो जाएगा उसे लाभ हो जाएगा। ये आपका क्या आ जाएगा आंसर आ जाएगा अभी। तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं भाई। क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12, एक दुकानदार अपनी वस्तुओं को 44% की हानि पर बेचने का वादा करता है, परंतु वह 30% वजन कम तोलता है भाई। मान लो आपको 1000 दे रहा है, 30% वजन कम मतलब उससे आपको 700 ग्राम दे रहा है वो, 700 ग्राम तोलता है, तो उसका वास्तविक हानि % ज्ञात करो भाई। तो हमसे पूछा गया है कि 44% की हानि पर बेचने का वादा करता है अभी।
मान लो उसका जो वजन है, यानी कि जो उसकी जो कीमत है, CPU ने 1000 रुपये में कुछ सामान खरीदा, आपको 44% की हानि पर बेचने का वादा करता है। 44% कम भाई माइनस का 44%, 44% आप निकालोगे तो कितना हो जाएगा 440, यानी कि भाई 560 रुपये में बेच रहा है वो। कह रहा है कि 44% हानि पर बेचने के लिए तैयार हूँ, 44% की हानि पर बेचने के लिए तैयार हूँ, यानी कि 44% कम में मतलब 560 रुपये, 1000 का सामान मैं तुम्हें 560 रुपये का दूंगा। जब 560 रुपये का देने की बात कर रहा है तो बाद में परंतु वो 30% वजन कम तोल देता है। अब देखो चालाकी क्या करता है वो, कि तुमसे तो कह रहा है कि 1000 का सामान 560 रुपये में दे दूंगा 44% की हानि पे, पर वो क्या कर देता है अपनी तराजू में गड़बड़ी कर लेता है, तराजू में गड़बड़ी कर लेता है 30% कम। 30% जब आप निकालोगे तो कितना हो जाएगा फिर 300, यानी कि 700 सामान देगा 30% कम, यानी कि 300 ग्राम कम दे देगा। जो सामान है आपको 300 रुपये का क्या दे देगा, कम दे देगा, और 700 रुपये की चीज़ दे रहा है। पर अभी क्या हुआ, अभी उसे क्या हुआ, अब भी वो उसे घाटा ही होगा, घाटा होगा, पर इतना घाटा नहीं होगा। उसे क्या करा, उनने थोड़ा मुनाफा कमा लिया और आपको उसे जो घाटा होगा कम होगा। कितना घाटा कम होगा, 0 और 10 में से 6 जाएगा तो 4 बचेगा भाई, और यहाँ से 6 में से 5 जाएगा 140 का भाई, 140 रुपये का घाटा होगा। किस पर होगा, 700 रुपये पर, और गुणा 100, 2 0 से 2 0 कैंसिल हो जाएंगे, और 7 दूनी 14, यानी कि अब उसे 20% का घाटा होगा। अभी कितना होगा, 20% का। अगर पहले वो सामान 1000 की 44% की हानि पर देता तो पहले बहुत ज़्यादा घाटा हो जाता, पर वो बहुत चालाक है। वो क्या करता है कि 30% कम तोल देता है और आपको 700 रुपये की चीज़ देता है, तब उसे घाटा जो होता है 20% का ही होता है। तो ये हमारा क्या आंसर आ जाता है भाई। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको इस प्रकार के क्वेश्चन समझ में आए होंगे और आप आसानी से इस प्रकार के क्वेश्चन आसानी से कर सकते हैं। और आपको हम नेक्स्ट वीडियो में इस प्रकार के शानदार क्वेश्चन लेकर आएंगे, और इसमें से जो भी बार बार प्रतियोगी परीक्षाओं में क्वेश्चन पूछ जाते हैं, सब तरह के सब टाइप आपको इस प्रकार के क्वेश्चन हम कराएंगे। तो यदि आपको हमारी क्लास अच्छी लग रही हो तो प्लीज़ लाइक और शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और आपको यदि किसी प्रकार के क्वेश्चन में कोई भी डाउट है या आप हमसे कोई भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं तो आप कमेंट कर सकते हैं और हमारे व्हाट्सएप नंबर पर क्वेश्चन भेज सकते हैं। तो मिलते हैं आपको नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू।